तो आप देख रहे हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है आपको, एचसीएफ जो होता है ये दोनों संख्या का या तो अंतर होगा और नहीं तो अंतर का कोई फैक्टर होगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं किसी भी नंबर। कैसे हो मेरे बबुआ एंड बबनीजोज, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एचसीएफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड, जिससे आप कितना भी बड़ा एचसीएफ हो बिना कलम उठाए मुंह से ही बना दीजिएगा। ठीक है, उसमें कलम उठाने की जरूरत नहीं है, चाहे कैसे भी रहे। जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं एचसीएफ, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो गया, बोर्ड में भी एचसीएफ आता है, या कहीं भी अगर आपसे कोई एचसीएफ पूछ रहा है तो आज के बाद से आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 4 मेथड सिखाने वाले हैं। ठीक, 3 मेथड तो सब कोई जानता है, और लेकिन जो चौथा होगा ना वो लास्ट में बताएंगे, वही है जिससे आप क्या कर सकते हैं, बिना कलम उठाए किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं, चाहे 3 अंक का हो चाहे 4 अंक का हो। ठीक है, तो फटाफट हम पहले आपको 3-4 मेथड सिखाते हैं, 3 मेथड, फिर चौथा वो वाला बताएंगे जिसको हम कहते हैं जहरीला मेथड। कौन सा मेथड? जहरीला। देखिए, पहला एक मेथड है भाग विधि, जो आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, जिससे 24 और 16 का एचसीएफ निकालना है। तो एक भाग मेथड होता है, इसको भाग विधि कहते हैं, डिवीजन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, भाग, जैसे 16 एकम 16, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 8, फिर इसको घेरा जाता है, ये वाला यहाँ उतार दिया जाता है, 8 दूना 16, लास्ट में जिससे कटता है ना फाइनल, वही एचसीएफ होता है। तो लास्ट में किससे कट रहा है? 8 से कट रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या होगा? 8। अच्छा, एचसीएफ निकालने से पहले आपको एचसीएफ हम बता दें कि एचसीएफ होता क्या है, फील होने के लिए। एचसीएफ देखिए, किसी भी 2 नंबर का अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, जैसे 20 और 16 का आप एचसीएफ निकाले हैं, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या बताओ, क्या था 24 और 16 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो आपसे ये पूछा जाता है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन है जिससे ये 24 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा। देखिए, संख्याएं बहुत पॉसिबल है जिससे ये दोनों कटेगा, लेकिन आपको बताना है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे मतलब बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, यानी आपको ये सोचना है कि कौन ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जिससे ये भी डिवाइड हो और ये भी डिवाइड हो, वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। समझे ना? सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों संख्या क्या हो जाए, या 3 अंक का निकाल रहे तो तीनों संख्या डिवाइड हो जाए, वही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो आज एचसीएफ का मतलब समझे क्या होता है। एक मेथड हो गया भाग विधि, जो कि बहुत ही क्या है, आसान है और पॉपुलर है। एक होता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको 16 और 24 का एचसीएफ निकालना था। प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकलता है, पहले इसको 2 से काटेंगे 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से कट गया 3 बार में। ठीक, अब ये 3 से कट जाएगा 1 बार में। तो इस 24 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इस 24 की जगह हम क्या लिख दिए, 2 × 2 × 2 × 3। एक क्या है, 16 है, तो 16 का प्राइम फैक्टर ऐसे ही कीजिए, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आएगा पता है क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना आएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपको एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ में आपको देखिए इस मेथड में क्या करना है, देखना है कि कौन ऐसी संख्या दोनों में कॉमन है। जैसे एक 2 दोनों में है तो 2 लिख दिए, एक और 2 दोनों में दिख रहा है, एक और 2 लिख दिए। जितना संख्या दोनों में कॉमन होगा ना वो सब लिख देते हैं। अगर 3 अंक का निकाल रहे हैं तो जितना संख्या तीनों में कॉमन होगा वो सब लिख देंगे। यहाँ भी एक और 2 कॉमन अब नहीं है, यहाँ 3 या 2 नहीं है, तो इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। एचसीएफ कितना आ गया, इस मेथड से भी 8 आ गया। अब एक और मेथड है, ठीक, जिसको हम क्या कहेंगे, आपको फैक्टर मेथड कहते हैं। कैसा मेथड? फैक्टर। 16 और 24 का निकालना था ना, तो फैक्टर मेथड। देखिए फैक्टर मेथड में क्या होता है, नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर मेथड में आपको देखना है कि इसका पहले फैक्टर लिखना है, 16 का फैक्टर। अच्छा, फैक्टर क्या होता है, तो जो संख्या 16 को डिवाइड कर देती है पूरा वो क्या कहलाएगी, 16 का फैक्टर कहलाएगी। फैक्टर क्या होगा, जो संख्या 16 को डिवाइड कर देगी वो 16 का क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। तो 16 में कौन कौन संख्या से भाग लगता है, तो 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है, 8 से लगता है और 16 से लगता है, यानी 16 के इतना फैक्टर है। फिर आपको 24 का भी क्या करना है, फैक्टर लिखना है। तो 24 का फैक्टर आप लिखने जाइएगा, तो 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। ये सब क्या है, ये सभी 24 का फैक्टर है। अब इस दोनों में देखना है कि सबसे बड़ा कॉमन क्या है। पहले कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन मतलब ऐसी कौन कौन संख्या है जो इसमें भी, इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो आपको दिख रहा होगा 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 उधर भी है, 8 इधर भी, 8 इधर भी है। यानी क्या क्या कॉमन है, 1 2 4 8, ये दोनों में कॉमन है। और कॉमन में सबसे बड़ा, क्योंकि नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा कौन है। देखिए पहले हम क्या किए, फैक्टर लिख दीजिए, तो दोनों का फैक्टर लिख दिए। फिर हम इसमें कॉमन ढूंढ लिए, क्योंकि यहाँ
कॉमन है, तो कॉमन ये सब है, मतलब जो दोनों में है। उसमें हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है 8, तो HCF क्या हो जाएगा 8। तो ये जो फैक्टर मेथड में क्या करता है ना, पहले आपको फैक्टर लिखना होता है सभी संख्या का, फिर फैक्टर में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ दोनों में कॉमन है वो लिख लीजिए। उसके बाद से जो कॉमन आपको मिला है उसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही क्या कहलाएगी, HCF होगी। तो ये रहा HCF का, इस तरह आप HCF निकाल सकते हैं। 3 मेथड जो कि पॉपुलर है। अब जो हम बताने आपको जा रहे हैं जो है जहरीला मेथड, जिससे आपको कलम उठाने की एकदम बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक। तो ये आप 3 मेथड सीख चुके हैं। उसमें क्या है, किसी भी संख्या का आप HCF आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 16 24 का ध्यान से सुनिए, हम एक बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि HCF ना, वही ट्रिक बता रहे हैं। HCF जो होती है या तो इन दोनों संख्या का अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। क्या, किसी भी 2 नंबर का आप HCF निकाल रहे हैं, जो HCF होगा इस दोनों संख्या का अंतर होगा, अंतर यानी डिफरेंस होगा, चाहे डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। जैसे देखिए इसमें अंतर कितने का है, 8 का है, तो HCF या तो 8 होगा चाहे 8 का कोई फैक्टर होगा। तो 8 कैसा होगा, कब हम 8 मारेंगे, तो 8 अंतर कितना है 8 से दोनों को डिवाइड करके देखिए कट रहा है, तो 8 में 24 से भी डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 8 3 का 24, 16 में 8 से डिवाइड करेंगे ये भी कट जाएगा, तो HCF क्या आ गया 8। इसी तरह अगर आपसे 20 और 30 का HCF पूछा जाए कि 20 30 का HCF बताओ, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है, यानी घटा देना है, घटाइएगा तो क्या आएगा 10। तो हम कह रहे हैं HCF या तो 10 होगा और चाहे 10 का कोई फैक्टर होगा। तो फैक्टर अभी बाद में है, पहले आपको ये 10 होगा कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करना है, जो घटाने पे आ रहा है उससे इसमें भी भाग करना है और इसमें भी भाग करना है। अगर दोनों संख्या कट गया, दोनों कटना चाहिए, तो यही HCF हो जाएगा। नहीं कटेगा तो इसका फैक्टर होगा, जैसे यहाँ ये भी कट जाएगा 10 से ये भी कट जाएगा, तो HCF क्या हो गया 10 हो गया। उस तरह अगर आपसे 4 6 का पूछा जाए तो इसमें से घटाइएगा तो 2 आएगा, 2 से ये भी कटता है ये भी कटता है, तो HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम आपको कहें कि 30 और 50 इसका HCF बताइए। तो इसका HCF आप निकालने के लिए क्या करना है, पहले इसको घटाना है, तो अंतर लीजिएगा तो क्या आएगा 20। अब 20 से चेक करना है कि दोनों कट रहा है कि नहीं, तो कोई नहीं कट रहा है, तो यानी HCF 20 नहीं होगा, 20 का कोई फैक्टर होगा। क्योंकि हम आपको कहे हैं कि HCF जो होता है ना, 2 संख्या का अंतर, चाहे अंतर का कोई फैक्टर होता है। अब फैक्टर कैसे निकलता है, तो ये जो संख्या 20 को काट देगी वो क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। तो या तो 1 पॉसिबल है, या 2 या 4 या 5 या 10 या 20। तो या तो 20 होगा, 20 हुआ नहीं तो 20 का कोई फैक्टर होगा। तो 20 का फैक्टर आपको बड़ा से ही स्टार्ट करना है। कैसे सोचना है, बड़ा वाले नंबर से ही। तो 20 से जस्ट ये नहीं कि छोटा, देखिए ये इससे भी सबसे कटेगा, तो इससे नहीं मार सकते हैं। फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर जिससे कटेगा वही होगा, यानी पहले आप 20 से चेक कर लिए, 20 से नहीं हुआ, उसके बाद से 10 से चेक कीजिए, 10 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो HCF क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपको यही सोचना है। अब देखिए एक और तरीका आपको सिखा रहा है कि जो आपको अंतर आएगा ना, अंतर का आधा से ही दोबारा मतलब ट्राई कीजिएगा। पहले देखिए इसका आधा से ट्राई हुआ है, यानी जो अंतर आएगा पहले अंतर से भाग करके देखिए, अगर कट गया तो वही HCF, अगर उससे नहीं आ रहा है तो इसका फैक्टर लिखना पड़ेगा और उस फैक्टर में सबसे बड़ा वाला तरफ से स्टार्ट कीजिए। इससे नहीं कटता तो हम इससे चेक करते, इससे नहीं कटता तो इससे चेक करते, नहीं पहले बड़ा से छोटा की तरफ आना है। ठीक, अब हम बड़ा बड़ा नंबर लिख रहे हैं, फटाफट बताइए। 48 64, तो अंतर लीजिए, इसका अंतर लीजिएगा तो कितना आएगा 14 16, कितना आएगा भाई 16। तो या तो HCF 16 होगा, चाहे 16 का क्या होगा कोई फैक्टर होगा। तो 16 से काटिए तो 48 और 64 दोनों कट गया, यानी HCF क्या हो गया 16 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि HCF निकालने के लिए क्या करना है आपको, HCF जो होता है ये दोनों संख्या का या तो अंतर होगा और नहीं तो अंतर का कोई फैक्टर होगा। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का बिना कलम उठाए। जैसे एक और हम लिख रहे हैं आपको 39 और 52, तो इसका अंतर लीजिएगा तो क्या आएगा 13। तो देखिए 13 से भी कटता है ये भी कटता है, यानी HCF क्या आ गया भाई 13 आ गया। और बड़ा बड़ा नंबर लिख के बनाए, जैसे 120 और 200, तो इसका अंतर लीजिए क्या आया 80। तो HCF या तो 80 होगा चाहे 80 का कोई फैक्टर होगा। तो 80 से ये भी नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा, तो इसका फैक्टर होगा। अब फैक्टर में पहले आपको आधा ही लिखना है, तो 80 का आधा क्या होता है 40, 40 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो HCF क्या हो गया 40 हो गया। क्योंकि इसका बहुत सारा फैक्टर है ना, पहला फैक्टर इससे छोटा क्या होता है, देखिए किसी भी नंबर का जस्ट इससे पहला छोटा फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद आधी होती है अगर ये इवन है तब।
तो समझे, या इसका फैक्टर आपको लिखना है तो एगो फैक्टर इसका 40 होगा, 40 ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, एचसीएफ क्या आ गया 40 आ गया। उसी तरह अगर आपसे हम कहें कि 200 ले लीजिए और 360 ले लीजिए, 200 और 360, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका अंतर लीजिए, अंतर कीजिएगा तो कितना आएगा 160 आएगा। तो ऐसे एचसीएफ 160 होगा, चाहे 160 का क्या होगा कोई फैक्टर होगा, तो 160 से ना यही कटेगा ना यही कटेगा, तो इसका कोई फैक्टर हो सकता है। पहला फैक्टर इसका क्या होगा, सबसे छोटा 80 होगा। अब इसका फैक्टर कैसे लिखाएगा, इसका तो इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा। 10 के बाद फिर कौन होगा 20 होगा, 20 के बाद कौन होगा 40, 40 के बाद क्या होगा 80। यही सब इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। तो 80 से भी नहीं कटेगा, ये दोनों 80 से भी दोनों नहीं कटेगा। उसके बाद से फिर हम किससे ट्राई करेंगे 40 से, 40 से भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो गया दोस्त 40 हो गया। तो किसी भी संख्या का अगर एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना है, उन दोनों संख्या का अंतर लेना है, देखना अंतर से वो दोनों संख्या कट रहा है कि नहीं। अगर कट गया तो वही एचसीएफ होगा, नहीं कटा तो वो जो अंतर आया उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, यानी उससे डिवाइड करके आपको चेक करना है जो उस नंबर को काट देगी। इस तरह हम आसानी से क्या कर सकते हैं एचसीएफ निकाल सकते हैं। आप बहुत सारे सवाल को लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसका, आप बिना कलम उठाए ये क्या कर सकते हैं किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए।